हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर केतन शाह इस वीडियो में आपका स्वागत कर रहा हूं। इस वीडियो में समर में यानी सन की वजह से जो प्रॉब्लम्स होते हैं, हॉट वेदर की वजह से जो प्रॉब्लम्स होते हैं, ज़्यादातर लोगों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम सिर दर्द का होता है, कुछ लोगों का स्किन का प्रॉब्लम होता है, कुछ लोगों को पेट की तकलीफ होती है। तो ये सारी बीमारियों में कौन सी होम्योपैथिक दवाई यूज़ करना चाहिए वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। फर्स्ट मैं नेट्रम कार्ब जो दवाई है उसके बारे में बात करूंगा। नेट्रम कार्ब पेशेंट्स जैसे ही समर आएगा या हॉट वेदर होगा तो खुद डलनेस फील करने लगेगा, फिजिकल एंड मेंटल एग्जॉस्ट हो जाएगा, गर्मी की वजह से थकान लगेगी, उसको ऐसा लगेगा कि मेरा ब्रेन काम नहीं कर रहा है। जैसे ही वो धूप में जाएगा उसको सिरदर्द होने लगेगा। तब आप नेट्रम कार्ब 30 पोटेंसी में सोच सकते हैं। नेट्रम कार्ब पेशेंट्स सेंसिटिव होता है, उसको आवाज़ सहन नहीं होती है, उसको म्यूजिक से एग्रावेशन होता है। नेट्रम कार्ब पेशेंट्स को मिल्क एंड स्टार्च जो होते हैं, दूध लेगा तो डायरिया हो जाएगा, तो मिल्क एंड स्टार्च की वजह से डायरिया होना वो भी एक नेट्रम कार्ब का इंडिकेशन है। दूसरा मैं बताऊं कि नेट्रम कार्ब पेशेंट्स थंडरस्ट्रॉम यानी जो बारिश की मौसम में थंडरस्ट्रॉम आता है तब उसको काफ़ी तकलीफ होने लगती है। ये तकलीफ इसलिए होती है कि जो एटमॉस्फेयर में इलेक्ट्रिकल चेंजेस होते हैं वो उससे सहन नहीं होते हैं। तो फिजिकल एंड मेंटल जो थकावट होती है उसका ब्रेन काम करना बंद हो जाता है, तब आप नेट्रम कार्ब दवाई सोच सकते हैं। कुछ लोगों को धूप में जाते ही सनबर्न हो जाता है, स्किन में बर्न्स हो जाता है, वेसिकल्स हो जाते हैं, छोटी छोटी फुंसियाँ होती है, स्किन जलन करने लगती है, खुजली आती है, तब कैंथारिस नाम की दवाई आप यूज़ कर सकते हो। कैंथारिस का ऑइंटमेंट भी मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन ये कैंथारिस 30 पोटेंसी में 3 गोली 3 बार ले सकते हैं। दूसरी दवाई मैं यूज़ करता हूँ सनबर्न में, वो है बेलाडोना और सल्फर। कैंथारिस ये दवाई ऐसी है कि कोई भी बंस हो, ऐसा नहीं कि सनबर्न की वजह से, लेकिन कोई भी बंस हो, सुपरफिशियल फर्स्ट डिग्री बंस हो, उसके लिए आप कैंथारिस सोच सकते हैं। और ठंडा पानी यहाँ डालने से उसको आराम लगता है। मैंने बताया कि सल्फर, एंटम क्रूड, बेलाडोना ये दवाई भी सनबर्न में काम आती है। कुछ लोगों को एक्ने होते हैं और ये एक्ने सिर्फ समर में ही होते हैं, तो और कॉस्मेटिक यूज की वजह से एक्ने होते हैं, तो उसके लिए समर में एक्ने होने के लिए बोविस्टा नाम की दवाई आप यूज कर सकते हैं। तो बोविस्टा समर एक्ने की दवाई है, ये भी आप 30 पोटेंसी में दे सकते हैं। कुछ लोगों को घमरिया, प्रिकली हिट्स बोलते हैं, पीछे पीछे वो छोटी छोटी फुंसी हो जाएगी, उसमें खुजली आएगी और वो पाउडर्स वगैरह यूज करते हैं घमरिया में। होम्योपैथिक में भी एक कैलेंडुला नेटकर नाम का पाउडर आता है, लेकिन दवाई में एपिस जो दवाई है, एपिस मेलिफिशिया, वो दवाई अच्छा रिजल्ट देती है। और दवाई जो है वो साइजेजियम जंबो जो डायबिटीज में यूज होती है। एक और दवाई है लीडमपाल, लेकिन एपिस सबसे हायर रैंक में है। एपिस, साइजेजियम एंड लीडमपाल, और भी बहुत दवाई है, एंटम क्रूड भी उसमें आप यूज कर सकते हैं। तो प्रिकली हिट्स की ये दवाई हो गई। तो ये हुए स्किन प्रॉब्लम्स। एक और दवाई बताऊंगा मैं, बेलाडोना। बेलाडोना का मेरा सेपरेट वीडियो भी है, इसलिए मैं इस वीडियो में ज़्यादा नहीं बताऊंगा। लेकिन धूप में जाने से ही हेडेक होगा, सनस्ट्रोक होगा, माइग्रेन होगा, पेशेंट्स को ऐसा लगता है कि खून अपने सिर में जा रहा है और पेशेंट चिड़िया हो जाता है, उसको थोड़ी भी हवा लगती है तो सहन नहीं होता है। हेडेक ऐसा होता है कि कम सडनली एंड गो सडनली, मतलब एकदम तुरंत आता है, तुरंत चला जाता है। ये सब में बेलाडोना आप यूज कर सकते हैं। बेलाडोना पेशेंट काफ़ी सेंसिटिव होता है कि मतलब उसको लाइट सहन नहीं होते, माइग्रेन टाइप के सारे सिम्टम्स होते हैं, आवाज़ सहन नहीं होता है, उसको ये लगता है कि बंद करके बैठा रहो। और वैसे पेशेंट बहुत लाइवली होता है, लेकिन जब भी हेडेक होता है या कोई भी बीमारी होती है वो काफ़ी इरिटेट हो जाता है। और मैं लोगों को बहुत प्रॉब्लम होता है
ये समर की सीजन में बॉइल्स होने की, स्किन पे छोटी छोटी बॉइल्स हो जाते हैं, तो बॉइल्स की शुरुआत में मैं बेलाडोना देता हूँ। और जब बॉइल्स पक जाते हैं, पस फॉर्मेशन हो जाता है, तब मैं उनको सिलेशिया या हेपरसल्फ या ऐसी कोई मेडिसिन देता हूँ। तो शुरुआत की जो बॉइल्स होते हैं और जहाँ स्किन रेड होती है, हॉट होती है, वहाँ आप बेलाडोना यूज़ कर सकते हैं। और दवाई मैं बताऊंगा जो एंटम क्रूड। एंटम क्रूड भी पेशेंट्स जो होते हैं वो गर्मी की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम में आते हैं, हेडेक भी होता है, लेकिन एंटम क्रूड का ज़्यादा रिलेशन पेट के साथ है। पेशेंट्स को बहुत भूख लगती है, लेकिन उसकी कैपेसिटी नहीं है उसको डाइजेस्ट करने की। उसको खट्टी चीज़ें, एसिड्स, ये सब अच्छा लगता है, लेकिन उसको वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। तो गर्मी में ज़्यादातर डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन दोनों, कभी डायरिया होगा, कभी कॉन्स्टिपेशन होगा, कभी डायरिया होगा, कभी कॉन्स्टिपेशन होता। ऐसी सिचुएशन में, और गर्मी सहन नहीं होना, गर्मी की वजह से स्किन प्रॉब्लम होना। आपको पता है कि एंटम क्रूड जो है वो पैर में कॉन्स होते हैं, कॉन्स की बहुत अच्छी दवाई है। वॉट्स होते हैं, मस्से, थूजा, एंटम क्रूड, ये बहुत अच्छी दवाई है। तो जहाँ भी स्किन का ओवर ग्रोथ होता है वहाँ आप एंटम क्रूड सोच सकते हैं। लेकिन गर्मी की वजह से स्किन प्रॉब्लम होना, पेट की तकलीफ होना, थोड़ी भी गर्मी सहन नहीं होना और गर्मी की वजह से स्किन प्रॉब्लम बढ़ जाना, उसमें आप एंटम क्रूड सोच सकते हैं। एंटम क्रूड का एक प्रिस्क्रिप्शंस के लिए एक सिम्टम्स बताऊं कि जब भी आपको एंटम क्रूड प्रिस्क्राइब करना है तो उसकी टंग है ना, वो देखना है। टंग उसकी वाइट कोटेड होती है, एक एंटम क्रूड का इंडिकेशंस है। नेक्स्ट दवाई मैं बताऊंगा ग्लोनोइन। ग्लोनोइन पेशेंट्स अगर गैस के नज़दीक या स्टोव के नज़दीक काम करेगा, वो भी जो हीट होती है उससे भी प्रॉब्लम होता है, सन की हीट से भी प्रॉब्लम होता है। तो ये सारी वजह से उसको हेडेक होता है। दूसरा कि ग्लोनोइन में ऐसा है कि पीरियड्स के साथ उसका हेडेक का रिलेशन है कि पीरियड्स आने की डेट हुई हो, पीरियड्स नहीं आए, लेकिन वही डेट पे उसको हेडेक होता है। तो हेडेक इन प्लेस ऑफ मेंसेस, वो एक अच्छा ग्लोनोइन का इंडिकेशन है। ग्लोनोइन वर्टिगो की भी अच्छी दवाई है। और जो दर्द है वो कम सडनली एंड गोज सडनली, मतलब बेलाडोना में भी ऐसा है। और सन के साथ ग्लोनोइन में ऐसा है कि सन के साथ हेडेक बढ़ेगा, जैसे जैसे सन ऊपर आएगा वैसे वैसे उसका हेडेक बढ़ेगा, और जैसे जैसे सन डाउन होगा, मतलब सनसेट की ओर उसका हेडेक है वो कम हो जाता है। और ग्लोनोइन हॉट फ्लशिश की दवाई है। मेनोपोज में जो हॉट फ्लशिश होते हैं, आप मेरा अलग से मेनोपोज पे वीडियो है, वो भी आप देख सकते हैं। नेट्रमोर में भी काफ़ी सिमिलर सिम्टम्स है। नेट्रमोर पेशेंट्स को भी सन से हेडेक होता है, लेकिन जो मैं नेट्रमोर प्रिस्क्राइब करता हूँ वो ज़्यादातर पेशेंट्स के स्वभाव पर से प्रिस्क्राइब करता हूँ। उसका हेडेक का यही सिम्टम्स है कि जैसे उसके ब्रेन में कोई छोटे छोटे हैमर से कोई मार रहा हो, हथौड़ी से कोई अपने सिर को मार रहा हो, ब्रेन को मार रहा हो, ऐसा एक फीलिंग आता है। नेट्रमोर पेशेंट्स को सॉल्ट की क्रेविंग होती है, उसको ऐसा लगता है कि मैं कुछ जो भी फूड लो उसमें सॉल्ट कम है, तो वो एडिशनल उसमें सॉल्ट लेता है। लेकिन किसी को बहुत टेंशन है, पेशेंट उदास रहता है, और क्रॉनिक ग्रिप बोलते हैं जिसकी वजह से, उसकी वजह से पेशेंट खुद अकेला रहना चाहता है, इंट्रोवर्ट हो जाता है, नेगेटिव से भरा हुआ ये पेशेंट है। और उसको कोई सिंपैथी बताए, कोई थोड़ा बहुत भी उसको प्यार बताए तो अच्छा नहीं लगता है उसको। कंसोलेशन एग्रावेट इन नेट्रमोर का सिम्टम्स है। और रोना भी आएगा, लेकिन ये पेशेंट किसी के सामने भी नहीं रोएगा। और मेनोपोज में भी ये अच्छी दवाई काम कर रही है। हॉट फ्लशिश की भी अच्छी दवाई है। एक और दवाई है लेकेसिस भी मेनोपोज की बहुत अच्छी दवाई है। सिर दर्द, जो लेफ्ट साइड सिर दर्द होता है उसके लिए भी बहुत अच्छी दवाई है। ये पेशेंट्स
जैसा निटमूर पेशेंट बहुत शांत था, लेकिन ये पेशेंट जो है लेकेसिस पेशेंट, वो काफ़ी टॉकेटिव है, एक्सट्रोवर्ट है, उसको बातें करना अच्छा लगता है, घूमना अच्छा लगता है, लेकिन साथ में सस्पिशियस भी है। ये पेशेंट को जल्दी किसी पर विश्वास नहीं करता है। और लेकेसिस का इंडिकेशन ये है कि उसको पीरियड्स के पहले हेडेक होगा, लेकिन जैसा ही पीरियड्स आएगा उसको हेडेक में काफ़ी रिलीफ लगेगा। ये लेकेसिस का सबसे आप बोल सकते हो कि प्रिस्क्राइबिंग सिम्टम्स है। और एक सिम्टम्स बताओ लेकेसिस का कि उसको जो भी टाइट क्लोथ होते हैं वो सहन नहीं होता है, उसको लूज लूज कपड़े पहनने का मन होता है, कहीं पर भी टाइट हो। सपोज मैंने टाई पहना है, लेकेसिस पेशेंट टाई नहीं पहन पाएगा, उसको ऐसा ही लगता है कि सब कुछ लूज लूज चाहिए। कई लोगों को समर में इपिटैक्सिस मतलब नोज से खून निकलता है गर्मी की वजह से। कई लोगों ऐसे बहुत सारे मेरे पेशेंट्स मेरे पास आते हैं कि जैसा ही समर आएगा धूप में गए और गर्मी की वजह से उसको नोज ब्लीडिंग शुरू हो गया, तब क्रोकस सटाइवा करके दवाई है। ये दवाई 30 पोटेंसी में 3 गोली 3 बार लेने से आपका जो नाक से खून जाता है वो रुक सकता है। और भी दवाई है, लाइकोपोडियम है, फेरमफॉस है, मिलीफोलियम है। बायोकेमिक में लेना हो तो आप फेरमफॉस भी ले सकते हैं, लेकिन पर्टिकुलरली यही सिम्टम्स पे जो दवाई है वो क्रोकस सटाइवा है। कई लोगों को बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है डायरिया का। समर आया नहीं कि डायरिया बार बार होते रहते हैं। तो एक तो दवाई मैंने एंटमक्रूड बताया था, दूसरी दवाई मैं बता रहा हूँ फोडोफाइलम। फोडोफाइलम 30 में मैं तो ये नहीं बोलता हूँ कि समर डायरिया, कोई भी डायरिया हो, वहाँ वाटरी डायरिया हो, प्यूट्रिड यानी स्मेल वाले डायरिया हो, तब आप फोडोफाइलम यूज़ करो। ब्लाइंडली कोई भी डायरिया में फोडोफाइलम यूज़ करने से आपको तुरंत रिलीफ मिलेगा। कार्बोवेद नाम की दवाई है, उसको ऐसा लगता है बस अभी पेशेंट्स कोमा में चले जाएगा। गर्मी की वजह से डिहाइड्रेशन हो जाता है, और डिहाइड्रेशन की वजह से ऐसा ही लगता है कि पेशेंट अभी कोमा में चला जाएगा। उसको फैन चाहिए, ठंडा ठंडा चाहिए। और कार्बोवेज है ना, वो गैस की दवाई है, पेट में गैस बन जाता है और फाउल स्मेल गैस पास होता रहता है। ऐसे पेशेंट्स को डायरिया हो, साथ में वीकनेस हो, तो आप कार्बोवेज सोच सकते हैं। कैम्फर नाम की दवाई भी डायरिया में बहुत सारी अच्छे से यूज़ करता हूँ। तो समर के जो प्रॉब्लम्स है मैंने काफ़ी यहाँ कवर कर लिया है। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।